बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के सेशन में हमारा मौजू है जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का ज़ैली जुज़, मरबूत जुमलों का पैराग्राफ और उस पर मबनी सवालात। मरबूत जुमला किसे कहते हैं? लफ्ज़ मरबूत से मुराद बंधा हुआ, वाबिस्ता, मुताल्लिक। तो मरबूत जुमले से क्या मुराद है? मानी या मतलब के लिहाज से जो जुमले बाहम ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें मरबूत जुमले कहते हैं। इन जुमलों का ताल्लुक़ किसी हादसे, वाक़े या किसी ख़ास मौजू से होता है। जुमलों में एक जुमला कलीदी हैसियत रखता है, यानी एक जुमला अहम होता है और यही जुमला दीगर जुमलों के लिए मुनासिब या सही लफ्ज़ के इंतखाब में रहनुमा साबित होता है। तो मरबूत जुमले मानी या मतलब के लिहाज से बाहम ताल्लुक़ रखते हैं, रब्त रखते हैं। इम्तिहान में चंद मरबूत जुमले दिए जाएंगे और उन पर मबनी सवालात पूछे जाएंगे। मरबूत जुमलों का पैराग्राफ और उस पर मबनी सवालात हल करते वक्त आपको चंद बातें ज़हन नशीन करनी हैं। वो बातें कौन सी हैं? आइए देखते हैं। तमाम जुमलों को पहले तवज्जो के साथ पढ़ें। पैराग्राफ के आखिरी जुमले से पहले जुमले का जवाब मिल सकता है, यानी पहले जुमले से मुताल्लिक जो सवाल पूछा गया है या जो खाना पूरी आपको करनी है, हो सकता है उसका जवाब आपको पैराग्राफ के आखिरी जुमले में मिले या पहले जुमले का जवाब लिखने में पैराग्राफ के आखिरी जुमले से मदद मिले। इसलिए जल्दी ना करें। सवाल हल करते वक्त जुमलों को यकसुई से पढ़िए। उजलत में ऐसा ना हो कि पहला जुमला पढ़कर ही खाना पूरी शुरू कर दें। तो आपको जल्दबाजी से काम बिल्कुल नहीं लेना है। आपको तमाम जुमलों को पहले तवज्जो के साथ पढ़ना है। हो सकता है पहले जुमले का जवाब आपको पैराग्राफ के आखिरी जुमले से मिले, इसलिए जल्दी ना करें। सवाल हल करते वक्त जुमलों को यकसुई से पढ़िए। जुमलों की मुनासिबत से सही मुतबादिल का इंतखाब करें। इस सवाल में कम से कम 3 सवालात दिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम मश्क करेंगे मरबूत जुमलों के पैराग्राफ की। जुज़ नंबर 1 तफ़हीम,
पढ़ कर ख्याल और तसव्वुर को समझना। इसमें मरबूत जुमलों का पैराग्राफ और उन पर मबनी सवालात। मरबूत जुमलों का पैराग्राफ और उस पर मबनी सवालात। पैराग्राफ नंबर 1। मरबूत जुमलों का पैराग्राफ सवाल नंबर 1 से 3 के लिए हिदायत। हिदायत है, ज़ैल के मरबूत जुमलों में खाली जगह पुर करने के लिए सही मुतबादिल चुनकर उसके नंबर को रंग दीजिए। पहला जुमला है, वो मुकाबला डैश वापस आया। मुतबादलात हैं, नंबर 1 हार कर, नंबर 2 जीत कर, नंबर 3 छोड़कर या नंबर 4 बराबरी पर करके। तो अब हमें कैसे पता चलेगा वो मुकाबला हार कर वापस आया, जीत कर वापस आया, छोड़कर वापस आया या बराबरी पर करके वापस आया? इसके लिए ज़रूरी है कि हम अगले जुमले जो हैं उन्हें भी गौर से पढ़ें। तो पहला जुमला, वो डैश वापस आया। दूसरा जुमला, सब ने उसे डैश दी। तीसरा जुमला, उसकी आंखों में डैश थे। और आखिरी जुमला, वो बोला मुझे ये डैश अपने उस्ताद की रहनुमाई के सबब हासिल हुई। तो इन जुमलों से अंदाज़ा होता है कि वो मुकाबला जीत कर वापस आया। हम इतने यकीन से किस तरह कह सकते हैं कि वो जीत कर वापस आया? तो ये मरबूत जुमलों का पैराग्राफ है। मरबूत जुमले मानी या मतलब के लिहाज से बाहम ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ में एक जुमला कलीदी हैसियत रखता है, यह भी हमने पढ़ा। यानी जुमलों में एक जुमला अहमियत रखता है। यही जुमला दीगर जुमलों के लिए मुनासिब या सही लफ्ज़ के इंतखाब में रहनुमा साबित होता है। हमने ये भी पढ़ा कि पैराग्राफ के आखिरी जुमले से पहले जुमले का जवाब मिल सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम जुमलों को पहले तवज्जो के साथ पढ़ें। यहाँ भी तमाम जुमले पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि वो जीत कर वापस आया। आखिरी जुमला देखिए आप, वो बोला मुझे ये डैश अपने उस्ताद की रहनुमाई के सबब हासिल हुई। तो इस जुमले से अंदाज़ा होता है कि वो जीत कर वापस आया। लिहाजा मुतबादिल नंबर 2 जीत कर को हम मुंतखब करेंगे और जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। वो जीत कर वापस आया। दूसरा जुमला है, सब ने उसे डैश दी। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 तसल्ली, नंबर 2 दुआ, नंबर 3 मुबारकबाद, नंबर 4 आवाज़। तो यहाँ खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? किस मुतबादिल को मुंतखब करेंगे? दूसरा जुमला मुकम्मल करने के लिए कौन सा मुतबादिल मुंतखब करेंगे? सबने उसे तसल्ली दी, सबने उसे दुआ दी, सबने उसे मुबारकबाद दी या सबने उसे आवाज़ दी। इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए हमें पहले जुमले से मदद लेनी है। और पहला जुमला क्या है? वो
जीत कर वापस आया। तो जब वो जीत कर वापस आया तो सबने उसे क्या दी, अब आप बता सकते हैं। सबने उसे मुबारकबाद दी। मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। सबने उसे मुबारकबाद दी। लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। तीसरा जुमला, उसकी आंखों में डैश थे। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 गम के आंसू, नंबर 2 पानी के कतरे, नंबर 3 खुशी के आंसू, या नंबर 4 मायूसी के आंसू। तो उसकी आंखों में क्या थे? पहले जुमलों पर अगर हम गौर करें तो वो जीत कर वापस आया, सबने उसे मुबारकबाद दी, तो उसकी आंखों में क्या होंगे? उसकी आंखों में गम के आंसू थे, उसकी आंखों में पानी के कतरे थे, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, या उसकी आंखों में मायूसी के आंसू थे। तो गम और मायूसी के आंसू क्यों होंगे? वो तो जीत कर वापस आया, पानी के कतरे भी नहीं हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि वो जीत कर वापस आया। लिहाजा मुतबादिल नंबर 3 खुशी के आंसू यहाँ सही जवाब है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। चौथा जुमला है, वो बोला मुझे ये डैश अपने उस्ताद की रहनुमाई के सबब हासिल हुई। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 नाकामी, नंबर 2 मायूसी, नंबर 3 तहरीक, या नंबर 4 कामयाबी। चौथे जुमले को मुकम्मल करने के लिए सही मुतबादिल के इंतखाब में हमें पहले 3 जुमले मदद करेंगे। वो मुकाबला जीत कर वापस आया, सबने उसे मुबारकबाद दी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसका मतलब उसे कामयाबी हासिल हुई थी। वो बोला मुझे ये कामयाबी अपने उस्ताद की रहनुमाई के सबब हासिल हुई। वो नाकाम तो नहीं हुआ था, वो तो खुश था, मायूस नहीं था, क्योंकि वो जीत कर वापस आया था। तो उसे ये कामयाबी अपने उस्ताद की रहनुमाई के सबब हासिल हुई। तो यहाँ सही मुतबादिल है मुतबादिल नंबर 4 कामयाबी। वो बोला मुझे ये कामयाबी अपने उस्ताद की रहनुमाई के सबब हासिल हुई। हम क्या करेंगे? मुतबादिल नंबर 4 के दायरे पर साया करेंगे। मरबूत जुमलों का पैराग्राफ नंबर 2। हिदायत है, ज़ैल के मरबूत जुमलों में खाली जगह पुर करने के लिए सही मुतबादिल चुनकर उसके नंबर को रंग दीजिए। पैराग्राफ की शुरुआत इस जुमले से होती है, स्कूल की घंटी बजी। स्कूल, आगे खाली जगह है जिसे हमें पुर करना है। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 शुरू हुई, नंबर 2 छुट्टी हुई, नंबर 3 दरमियानी वक्फा हुआ, या नंबर 4 छोटी तातील हुई। तो यहाँ 4 मौकों का जिक्र है जब स्कूल में घंटी बजती है। अब हम कैसे मुंतखब करें? कैसे पता चले स्कूल में जो घंटी बजी
وہ درمیانی وقفے کی تھی، اسکول شروع ہونے کی تھی، چھٹی ہونے کی یا چھوٹی تعطیل کی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیراگراف کے دوسرے جملے بھی غور سے پڑھیں۔ پہلا جملہ، اسکول کی گھنٹی بجی۔ اسکول خالی جگہ جسے ہمیں پر کرنا ہے۔ دوسرا جملہ، بچے جماعت میں ڈیش کر رہے تھے۔ تیسرا جملہ، استاد کے ڈیش آتے ہی خاموشی چھا گئی۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں سوال حل کرتے وقت جملوں کو یکسوئی سے پڑھیے۔ عجلت میں ایسا نہ ہو کہ پہلا جملہ پڑھ کر ہی خانہ پوری شروع کر دیں، کیونکہ پیراگراف کے آخری جملے سے پہلے جملے کا جواب مل سکتا ہے، اس لیے جلد بازی نہ کریں۔ اب یہاں دیکھیں آپ، پہلا جملہ ہے اسکول کی گھنٹی بجی۔ اسکول شروع ہوئی، چھٹی ہوئی، درمیانی وقفہ ہوا یا چھوٹی تعطیل ہوئی، یہ اب کیسے پتہ چلے گا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں پیراگراف کے دوسرے جملوں سے مدد ملے گی، کیونکہ یہ مربوط جملوں کا پیراگراف ہے اور یہاں جملے معنی یا مطلب کے لحاظ سے آپس میں تعلق رکھتے ہیں۔ تو دوسرا جملہ دیکھیں، بچے جماعت میں ڈیش کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ گھنٹی اسکول کی چھٹی کی نہیں تھی۔ تیسرا جملہ، استاد کے ڈیش آتے ہی خاموشی چھا گئی، یعنی استاد آئے۔ اس کا مطلب اسکول کی گھنٹی بجی، یہ اسکول شروع ہونے کی گھنٹی تھی۔ اسکول کی گھنٹی بجی، اسکول شروع ہوئی۔ متبادل نمبر 1 کا انتخاب ہم یہاں کریں گے کیونکہ یہ صحیح جواب ہے، اور جوابی پرچے میں متبادل نمبر 1 کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے۔ دوسرا جملہ، بچے جماعت میں ڈیش کر رہے تھے۔ نمبر 1 پڑھائی، نمبر 2 شور و غل، نمبر 3 دھینگا مستی یا نمبر 4 لکھائی۔ بچے جماعت میں کیا کر رہے تھے؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں تیسرے نمبر کے جملے کو غور سے دیکھنا ہے۔ تیسرا جملہ ہے، استاد کے ڈیش آتے ہی خاموشی چھا گئی۔ یہ خالی جگہ بھی ہم ابھی پر کریں گے، لیکن جملے میں ایک لفظ ہے خاموشی۔ استاد کے آتے ہی خاموشی چھا گئی، اس کا مطلب بچے کلاس میں جماعت میں شور و غل کر رہے ہوں گے کہ استاد کے آتے ہی خاموشی چھا گئی۔ دوسرا جملہ مکمل کرنے کے لیے کس متبادل کا انتخاب کریں گے؟ متبادل نمبر 2 شور و غل۔ بچے جماعت میں شور و غل کر رہے تھے۔ جوابی پرچے میں 2 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے۔ استاد کے ڈیش آتے ہی خاموشی چھا گئی۔ متبادلات ہیں، نمبر 1 اسکول میں، نمبر 2 دفتر میں، نمبر 3 میدان میں یا نمبر 4 جماعت میں۔ تو متبادل نمبر 2 تو ممکن نہیں ہے، یہاں دفتر میں نہیں ہو سکتا، میدان میں بھی نہیں۔ اب متبادل نمبر 1 یا 4 اسکول میں یا جماعت میں، ان دونوں میں سے کون سا جواب درست ہے؟ یہاں صحیح جواب منتخب کرنے کے لیے ذرا دوسرے نمبر کے جملے پر نظر ڈالیے۔
بچے جماعت میں شور و غل کر رہے تھے. ابھی ہم نے متبادل نمبر 2 منتخب کیا اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے. تو بچے کہاں شور و غل کر رہے تھے؟ یہاں لکھا ہے جماعت میں. تو اب تیسرے جملے کو مکمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. استاد کے جماعت میں آتے ہی خاموشی چھا گئی. متبادل نمبر 4 صحیح جواب ہے. لہذا ہم جوابی پرچے میں 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. مربوط جملوں کا پیراگراف نمبر 3. ذیل کے مربوط جملوں میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے صحیح متبادل چن کر اس کے نمبر کو رنگ دیجیے. پہلا جملہ ہے گھروں میں آئینے کا استعمال ڈیش کے لیے کیا جاتا ہے. دوسرا جملہ آئینہ بنانے کے لیے ڈیش کا استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 3 ہمارا دایاں ہاتھ آئینے میں ڈیش جانب دکھائی دیتا ہے. اور نمبر 4 آئینے میں چیزوں کے ڈیش نظر آتے ہیں. تو یہاں ہم نے صرف جملے پڑھے. ویسے تو اس سوال میں کم از کم 3 جملے دیے جاتے ہیں. مربوط جملوں کا مختصر پیراگراف پرچے میں جب دیا جائے گا تو اس میں کم از کم 3 جملے دیے جائیں گے. لیکن چونکہ ہم مشق کر رہے ہیں لہٰذا ہم نے یہاں کہیں کہیں 4 جملوں کا پیراگراف بھی شامل کیا ہے. یہ چاروں جملے ہم نے غور سے پڑھے. اب دیکھ پہلا جملہ اور صحیح متبادل کو منتخب کر کے اس جملے کو ہم مکمل کریں گے. گھروں میں آئینے کا استعمال ڈیش کے لیے کیا جاتا ہے. یہاں ہمیں خالی جگہ پر کرنی ہے. تو آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں آئینے کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے. نمبر 1 صورت دیکھنے. نمبر 2 دھوپ دکھانے. نمبر 3 سجاوٹ. یا نمبر 4 سورج سے روشنی حاصل کرنے. آپ جانتے ہیں گھروں میں آئینے کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے؟ صورت دیکھنے کے لیے. متبادل نمبر 1 صورت دیکھنے. گھروں میں آئینے کا استعمال صورت دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. لہذا جوابی پرچے میں ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے کیونکہ متبادل نمبر 1 صورت دیکھنے صحیح جواب ہے. دوسرا جملہ ہے آئینہ بنانے کے لیے ڈیش کا استعمال کیا جاتا ہے. متبادلات ہیں نمبر 1 پلاسٹک. نمبر 2 لوہا. نمبر 3 کانچ. یا نمبر 4 چینی مٹی. آئینہ بنانے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ آئینہ بنانے کے لیے پلاسٹک کا استعمال کیا جاتا ہے؟ نہیں. لوہے کا استعمال؟ بالکل نہیں. نمبر 4 چینی مٹی. یہ جواب بھی درست نہیں ہے. متبادل نمبر 3 کانچ. آئینہ بنانے کے لیے کانچ کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بالکل صحیح جواب ہے. لہذا جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. تیسرا جملہ ہے ہمارا دایاں ہاتھ آئینے میں ڈیش جانب دکھائی دیتا ہے. متبادلات ہیں دائیں. نمبر 2 بائیں. نمبر 3 ٹیڑھا.
या नंबर 4 लंबूत्रा। तो अब यहाँ देखें मुतबादिल नंबर 3 और मुतबादिल नंबर 4, ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जुमले पर गौर करें तो यहाँ लिखा है हमारा दायां हाथ आईने में डैश जानिब दिखाई देता है। तो ये नंबर 3 टेढ़ा और नंबर 4 लंबूतरा, ये तो शक्लें हैं। लिहाजा अब हम मुतबादिल नंबर 1 और 2 में से चुनेंगे। तो आपने आईने में यकीनन अपना अक्स देखा है, तो दायां हाथ जो है वो हमारा, वो कहाँ दिखाई देता है, किस जानिब? हमारा दायां हाथ आईने में बाईं जानिब दिखाई देता है। यहाँ सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। आखिरी जुमला है, आईने में चीजों के डैश नजर आते हैं। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 अक्स, नंबर 2 वजन, नंबर 3 साए या नंबर 4 सिलसिले। आईने में चीजों के क्या नजर आते हैं? जवाब बहुत आसान है, मुतबादिल नंबर 1 अक्स। आईने में चीजों के अक्स नजर आते हैं। जवाबी पर्चे में हम किस नंबर के दायरे पर साया करेंगे? नंबर 1 के दायरे पर साया करेंगे, नीले या काले रंग की स्याही से, पेंसिल से बिल्कुल नहीं। मरबूत जुमलों का पैराग्राफ नंबर 4। हिदायत है, ज़ैल के मरबूत जुमलों में खाली जगह पुर करने के लिए सही मुतबादिल चुनकर उसके नंबर को रंग दीजिए। पहले हम तमाम जुमलों को तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। पहला जुमला, कोयल एक डैश परिंदा है। नंबर 2, कोयल की कूक डैश की आमद की निशानी है। जुमला नंबर 3, आम के दरख्त पर फूल आते ही कोयल डैश करने लगती है। आखिरी जुमला है, कोयल का रंग डैश होता है। तो ये 4 जुमले दिए हुए हैं। सही जवाब का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल करने हैं। यहाँ 4 जुमले हैं, मगर इम्तिहान में इस सवाल में कम से कम 3 जुमले दिए जाते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं, चूंकि हम मश्क कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ ज़्यादा जुमलों को भी शामिल किया है। पहला जुमला, कोयल एक डैश परिंदा है। मुतबादिलात देखते हैं। मुतबादिल नंबर 1 खूबसूरत, नंबर 2 शिकारी, नंबर 3 गाने वाला या नंबर 4 रंगीन। तो आप जानते हैं कोयल एक गाने वाला परिंदा है, लिहाजा मुतबादिल नंबर 3 का इंतखाब हम करेंगे। जवाबी पर्चे में 3 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे, क्योंकि मुतबादिल नंबर 3 गाने वाला सही जवाब है। कोयल एक गाने वाला परिंदा है। दूसरा जुमला, कोयल की कूक डैश की आमद की निशानी है। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 बरसात, नंबर 2 गर्मी, नंबर 3 बहार या नंबर 4 सर्दी।
कोयल की कूक बरसात की आमद की निशानी है। मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है, लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। तीसरा जुमला है, आम के दरख्त पर फूल आते ही कोयल डैश करने लगती है। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 गुटरगू, नंबर 2 कुहू कुहू, नंबर 3 पीहू पीहू या नंबर 4 अल्लाह अल्लाह। आम के दरख्त पर फूल आते ही कोयल क्या करने लगती है? कुहू कुहू करने लगती है। मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। आम के दरख्त पर फूल आते ही कोयल कुहू कुहू करने लगती है। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। आखिरी जुमला है, कोयल का रंग डैश होता है। मुतबादिलात हैं हरा, नंबर 2 नीला, नंबर 3 काला या नंबर 4 सफेद। कोयल का रंग कैसा होता है? कोयल का रंग काला होता है। मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। कोयल का रंग काला होता है। जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे, नीले या काले रंग की स्याही से। आप जानते हैं पेंसिल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना। तो ये थे मरबूत जुमलों के पैराग्राफ और उन पर मबनी सवालात, जिनकी मश्क हमने आज के सेशन में की। मरबूत जुमलों के पैराग्राफ पर मुश्तमिल इस सवालात में कम से कम 3 सवालात दिए जाते हैं। जुमलों की मुनासिबत से आप सही मुतबादिल का इंतखाब करें। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।